चीन को अपना आयरन ब्रदर कहता है। लेकिन आज इसी आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान की लंका लगा दी है। बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा कठोर कार्रवाई करी है पाकिस्तान पर। और इस कार्रवाई के पीछे चीन का कितना ज्यादा डीप मकसद है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि चीन कितना ज्यादा डीप सोचता है, पाकिस्तान किस हद तक चीन की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन उससे पहले मैं शुरू करूं, आपको बता दूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस मुद्दे पर मैं वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूं, लेकिन जो चीजें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा ना वो सुपर इंपॉर्टेंट है। खास करके इस वीडियो के अंत में जब मैं आपको चीन के प्लान्स बताऊंगा पाकिस्तान को लेकर आने वाले 10 साल के, तो आप वाकई में ही बहुत ज्यादा हैरान होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है दासू डैम का। दरअसल पाकिस्तान दासू में एक बहुत ही बड़ा बांध बना रहा है और इस बांध से पाकिस्तान को बहुत फायदा मिलेगा। एक तो बिजली की समस्या काफी हद तक दूर होगी, दूसरा जो पाकिस्तान के किसान हैं उन्हें सिंचाई के लिए सही समय पर सही मात्रा में पानी भी मिला करेगा। आपको बता दूं कि इस बांध को बनाने का पैसा चीन ने नहीं दिया है, ये आया है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया पाकिस्तान की सरकार को कि आप ये डैम बनाइए, इससे आपके किसानों को फायदा होगा, आपके जो आम नागरिक हैं उन्हें बिजली मिलेगी, कारखाने चलेंगे। इसके अलावा तीसरा फायदा ये होगा कि बांध बनाने से आपके देश में रोजगार भी होगा, क्योंकि बांध बनाने में हजारों लोग काम करते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा उल्टा ही चलती आई है। इन्होंने खुद ये बांध बनाने की कोशिश नहीं करी, एक चीन की कंपनी को बुलाया और कहा ये लीजिए पैसा जो वर्ल्ड बैंक से आया है, आप हमारे लिए दासू में एक डैम बनाइए। अब चीन ने कहा ठीक है, अच्छा है। उन्होंने बांध बनाना शुरू कर दिया। अब चीनी कंपनी आई है तो उनका एक नेचर होता है, वो ज्यादातर जो कारीगर होते हैं ना वो अपने ही लाते हैं। जो लोकल लोग हैं उन्हें कभी हायर नहीं करते, बहुत ही कम हायर करते हैं। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के अंदर, इससे जो रोजगार पैदा होना था वो नहीं हुआ। सारा मटेरियल कहाँ से आया? चीन से। सारे जो लोग काम करने वाले थे वो चीन से। ऐसे में ये बांध बनना शुरू धीरे धीरे हुआ। लेकिन अब हुआ क्या कि इसी साल के जुलाई महीने में इसी बांध के पास एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। ये अटैक हुआ एक बस पर और उस बस में बहुत सारे कामगार बैठे थे जिसमें ज्यादातर चीनी लोग थे। अब ये अटैक इतना जबरदस्त था, बस में बैठे हुए करीबन 9 चीनी लोग तुरंत वहीं पर मारे गए, बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हो गए। अब इसके बाद शुरुआत में तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये आतंकी हमला था। कहा कि जी बस में एक सिलेंडर रखा था वो फट गया जिसमें ये लोग मारे गए। लेकिन जब चीन ने प्रेशर डाला तो इन्होंने हमेशा की तरह भारत की जो खुफिया एजेंसी है रो, उसके मत्थे सारा ये बोझ रख दिया कि जी इन्होंने ही वो आतंकी हमला करवाया है। तो चीन ने कहा कि चलिए 1% हम मान लेते हैं कि ये आतंकी हमला रो ने करवाया है, लेकिन आपके हजारों सैनिक तैनात रहते हैं हमेशा दासू डैम के आसपास, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तानी तालिबान है उससे धमकियां मिलती रहती है कि वो दासू डैम पर अटैक करेंगे। तो उसके बावजूद, इतने बड़े सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद आप इस आतंकी हमले को रोक क्यों नहीं पाए? ISI पाकिस्तानी आर्मी फेल क्यों हो गई? तो इसको लेकर फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की चीन से कि जी आप इसे थोड़ा डाउन प्ले कीजिए, हमारी बेइज्जती हो रही है दुनिया भर में। तो खैर उस समय तो चीन वहां पर चुप हो गया। लेकिन एक बार फिर से दासू डैम के इस अटैक का बम दोबारा फूट चुका है। चीन ने पाकिस्तान से $38 मिलियन मांगे हैं कि हमारे जो 9 आदमी मारे गए थे ना और जो कुछ घायल हुए थे उन्हें कंपनसेट करो, यानी कि उन्हें मुआवजा दो $38 मिलियन का। ये कितनी बड़ी रकम है? भारतीय रुपए में बात करूं तो 282 करोड़ रुपए। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। पाकिस्तान को कहा गया है कि तुरंत हमारे जितने भी ये लोग मरे थे इनमें ये 38 मिलियन बांट दो, वरना तब तक हम दासू डैम का काम बंद रखेंगे। जी हाँ, ये भी कहा गया है पहले 38 मिलियन दो, तब जाकर हम काम शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मान लीजिए कि ये बांध पाकिस्तान में ना बनकर भारत में बन रहा होता और चीन यही धमकी भारत को देता, तो भारत क्या करता? भारत साफ साफ कहता कि या तो इस काम को कंप्लीट करो, वरना हम पहले तो तुम्हारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेंगे और आगे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। साथ ही जो बचा हुआ पैसा है, यानी कि इस बांध को बनाने का जो हमें तुम्हें देना है, वो भी बंद कर देंगे। इस तरह की धमकी दी जाती है। लेकिन ये भारत नहीं है, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी तरीके से मुट्ठी में कैद है चीन की। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो आने वाले समय में ये कहें कि जी या तो हमारे दासू डैम का काम कंप्लीट करो, वरना हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, तो सबसे पहली बात तो चीन ये कहेगा कि हमें नहीं दोगे तो किसे दोगे? कौन लेगा तुम्हारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट? लगातार तो यहाँ आतंकी हमले होते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं 90% उनमें तो पैसा हम ही लगाते हैं, उल्टा हम ही तुम्हें पैसा नहीं देंगे। तो ये एक बड़ा कारण है
निर्भर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान चीन पर। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि चीन का इंटेंशन क्या है, क्या वाकई में ही वो 38 मिलियन चाहता है? तो देखिए, 38 मिलियन डॉलर ना इस समय चीन के लिए धूल जैसे हैं, कुछ भी नहीं है। वो खुद से अपने इन नागरिकों के परिवार को 38 मिलियन ऑलरेडी दे भी चुका होगा शायद। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि चीन यहाँ पर लंबा गेम खेल रहा है। देखिए, 38 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रकम है। पहली बात तो अगर वो देता है तो फंस जाएगा, क्योंकि आतंकी ये सोचेंगे कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लगातार चीनी नागरिकों को निशाना बनाओ, इन्हें कंगाल करवा दो। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान 38 मिलियन इसलिए नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं। पाकिस्तान आज की तारीख में एक एक पैसे को मोहताज है, और पाकिस्तान मना कर दे पैसे देने से, यही चीन चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पैसे देने से मना कर देता है तो फिर चीन कहेगा कि ठीक है, आप हमारे ना तो नागरिकों को पैसा दे रहे हैं जो मर रहे हैं आपके देश में, ना ही आप उन्हें ढंग से सुरक्षा दे पा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, वो आने वाले समय में जितने भी चीन के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा की कमान अब चीनी सेना संभालेगी। अब पाकिस्तान फंस जाएगा, या तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो उसे चीनी सेना को एंट्री देनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा है इस समय चाइना। को बता दूं कि इस समय 25,000 से भी ज्यादा चीनी नागरिक काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान के अंदर सी पैक का काम चल रहा है, अलग अलग छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं। ऐसे में अगर हर जगह चीनी सेना उतर आई तो फिर पाकिस्तान तो यहाँ पर ऑफिशियली चीन का एक राज्य बनकर रह जाएगा। और आपको बता दूं, ये होना ही है, पाकिस्तान इसे टाल नहीं सकता। मान लीजिए अगर उसने अभी 38 मिलियन दे दिए तो वो कहाँ तक देगा? पाकिस्तान के अंदर तो लगभग हर 2-3 महीने में कोई ना कोई चीनी नागरिक मारा जाता है। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालत है हद से ज्यादा खराब है। ऐसे में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब वो पैसे देने में अक्षम होगा और उसे चीनी सेना को देर सवेर अपने देश में एंट्री देनी ही देनी होगी। ये बात चीन को भी पता है और इसीलिए उसने इसकी कोशिशें अभी से शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।